क्लास कक्षा 8 में अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 4.1। एक चतुर्भुज की रचना जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चतुर्भुज की रचना कीजिए। पहला भाग है इसका, चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर 4.5 सेमी, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेमी, AD बराबर 6 सेमी और AC बराबर 7 सेमी। तो सबसे पहले क्या करते, देखिए एक रफ आकृति खींचेंगे, इसको हम पेंसिल से मिटा देंगे बाद में। तो पहले AB देखो 4.5 की रेखा खींची, ऐसे रफ आकृति खींच ली ABCD। यहाँ पर 4.5, इधर 5.5 BC और CD हो गया 4 सेमी और AD 6 सेमी, विकर्ण 7 सेमी। पहले रफ डायग्राम बना लेंगे। अब इसके बाद पटरी और प्रकार से काम करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हमने ये वाली लाइन खींची 4.5 AB, ठीक। ये नाप के लिखनी है, आप नाप के खींचनी है पेंसिल से 4.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यहाँ से बिंदु ए से आपको देखो विकर्ण दिया है हमें, तीसरा बिंदु याद करते हैं। तीसरा बिंदु कैसे आएगा, जब एक त्रिभुज की आकृति बनेगी, जैसे AB लाइन है, एक बिंदु यहाँ पर, यानी यहाँ पर कितना है A से C तक, यानी कि यहाँ से 7 सेमी का चाप काटा हमने। प्रकार में भर करके 7 सेमी ऐसे भर करके पेंसिल नोक इधर रख करके, पेंसिल नोक यहाँ रखना और प्रकार इधर, ऐसे 7 सेमी का चाप काटना है, ठीक है, 7 सेमी का। फिर बिंदु B से 5.5 भर करके, ऐसे पटरी में 5.5 भर करके चाप बिंदु B पर पेंसिल प्रकार की नोक रख करके पेंसिल को यहाँ तक लाए, ठीक। ये आपका 5.5। दोनों बिंदु C पर मिलते हैं, दोनों चाप C पर काटते हैं, C और A को मिलाया और C से B को मिलाया, तीसरा पॉइंट बन गया आपका। इस तरह से त्रिभुज बन गया ABC। अब उसके बाद फिर हमें बिंदु वही प्रक्रिया हमें दिया है AD का मान 6 से, A से 6 सेमी का चाप काटेंगे इधर को, और C से देखो हमारे पास CD कितना है, यहाँ पर CD दिया है 4 सेमी। C से D इधर को 4 का चाप काटेंगे, दोनों चाप बिंदु D पर मिलते हैं। फिर C से D को मिलाएंगे और D से A को मिलाएंगे। इस प्रकार चतुर्भुज ABCD की रचना प्राप्त होती है। ये सब प्रकार और पेंसिल से करना है आपको। एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले AB 4.5 सेमी की रेखा खींची, ये वाली, ठीक। उसके बाद बिंदु हमारे पास सब दिए हैं, A से C तक कितनी दूरी है 7 सेमी, तो यहाँ से हमने 7 सेमी का चाप काटना है ये, ठीक। उसके बाद BC 5.5 दी, तो B से हमें 5.5 सेमी का चाप भर करके यहाँ काटना है। ये चाप दोनों C पर मिलते हैं। फिर हमें C से A को ज्वाइन करना है, यानी C से A को मिलाना है और C से B को मिलाना है, त्रिभुज ABC बन गया, ठीक। उसके बाद C से D तक की दूरी दी है 4 सेमी, तो यहाँ C से इधर को 4 सेमी का चाप काटा और A से D दिया है 6 सेमी, यहाँ से 6 सेमी का चाप काटा, दोनों चाप D पर मिलते हैं। फिर D से C को मिलाया और D से A को मिलाना। इस प्रकार हमारा चतुर्भुज ABCD इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो उसके बाद इसको हम इरेज कर देंगे, मिटा देंगे इसको। तो जो फेयर डायग्राम है पेंसिल से इसको बना लेंगे। अब हमारे पास रचना, इसके बाद इसके बारे में लिखना है जैसे हमने बनाया है, उसके आधार पर इसको रचना के चरण हेडिंग डाल के इसको लिखना भी है, जैसे हमने पहले किया। सर्वप्रथम 4.5 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींची, AB रेखा खींची, ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है B को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर लंबा एक चाप खींचा, लगाया, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है A को केंद्र मानकर 7 सेंट, जैसा मैंने बताया 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जहां दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु शीर्ष C कहलाता है, वह बिंदु शीर्ष C कहलाता है। फिर चौथा पॉइंट है, चौथा था ये, A को केंद्र मानकर 6 सेमी का चाप काटा। उसके बाद हमने देखो मैंने कहा कि A से C को मिलाया और B से C को मिलाया। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, A को केंद्र मानकर 6 सेमी का चाप लगाया और C को केंद्र मानकर
4 सेंटीमीटर का चाप लगाइए, अगला पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों चाप एक दूसरे को, उपरोक्त दोनों चाप एक दूसरे को डी पर काटते हैं, ठीक है। फिर इनको सी से डी को मिलाया और एक को डी को, इस प्रकार चतुर्भुज ABCD की रचना प्राप्त होती है। अतः लिखेंगे, इस प्रकार ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है। इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज बनता है। तो इसके चरण, रचना के चरण भी लिखने हैं आपको। इस तरह से आपको बनाना है, ये वाला आपको मिटा देना है। पहले इसके लिए आप रफ आकृति में ऐसे खींच के कौन सी भुजा कहाँ पर, ये क्रम से रखने हैं बिंदु ABCD ऐसे, तभी चित्र सही बनेगा। इस तरह से हमें ये रचना प्रायोगिक ज्यामिति करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला भाग। दूसरा क्वेश्चन कल नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। इसको अच्छी ढंग से करिएगा, पेंसिल और प्रकार का ही यूज होना चाहिए, तो नाप के।